हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम जो क्लास 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं टीआरजी एंड वीके होरी का, उसमें जो भी चैप्टर है उसके अंदर जो भी एक्सरसाइज आपको दिया गया है उसे हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। चलिए शुरुआत करते हैं इसके एक्सरसाइज से। होप कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी कि गवर्नमेंट बजट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज़ अ डिटेल ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। इट ऑफर अ डिटेल। देखिए इतना पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट नंबर ही बिल्कुल सही जा रहा है। देखिए जो भी एक्सपेक्टेड एनुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर है उसे ही हम कहते हैं गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट जो कि बजट है वो एनुअल जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके स्टार्ट होने से पहले ही उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। जो कि क्या होता है, एक्सपेक्टेड होता है। अभी वो एक्चुअल हुआ नहीं है बल्कि वो क्या है, एक्सपेक्टेड है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। इसमें से कौन सा गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, हाँ। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जीडीपी ग्रोथ, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जा होगा, यानी कि ए बी सी तीनों ही यहाँ पर क्या है, सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैक्स रिसिप्ट। इसमें से कौन सा नॉन टैक्स रिसिप्ट है, सही। चलिए देखते हैं, गिफ्ट टैक्स, सेल टैक्स, डोनेशन या फिर एक्साइज ड्यूटी। तो देखिए यहाँ पर जो गिफ्ट टैक्स है, सेल टैक्स है या फिर एक्साइज ड्यूटी है, तीनों में ही टैक्स देना पड़ता है। नॉन टैक्स रिसिप्ट अगर कुछ होगा तो वो हो जाएगा डोनेशन, ठीक है। डोनेशन ऐसा रिसिप्ट है जिसमें आपको किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स विच इज। प्रोग्रेसिव टैक्स कैसा होगा, कैसा टैक्स होता है। तो देखिए नाम से ही साउंड कर रहा है, प्रोग्रेसिव मतलब क्या, बढ़ता हुआ है ना, प्रोग्रेस कर रहा है। तो चार्ज एट अ डिक्रीजिंग रेट व्हेन इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इंक्रीज। डिक्रीजिंग रेट नहीं, यहाँ होना चाहिए इंक्रीजिंग रेट। चार्ज एट द इंक्रीजिंग रेट व्हेन इनकम ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज। बिल्कुल बी नंबर हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, रेवेन्यू अर्न बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी विदाउट एनी लीगल हेयर इज कॉल्ड। यानी कि बिना कोई लीगल हेयर के, बिना कोई लीगल नोटिफिकेशन के गवर्नमेंट किसी भी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है, ठीक है, ले लेती है। तो ऐसे इसे हम क्या कहेंगे, डोनेशन, चीट, स्पेशल असिस्मेंट या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसे हम कहेंगे चीट, ठीक है। बिना लीगल नोटिफिकेशन के गवर्नमेंट उस जगह पर अपना कब्जा कर सकती है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को वो ले सकती है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, अ टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर। यानी कि वैसा टैक्स जो कि दूसरे पर शिफ्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, टैक्स दैट इम्पैक्ट ऑन विच लाइज ऑन द पर्सन ऑन होम इट इज़ लीगली इम्पोज। यानी कि लीगली वो जिस पर इम्पोज किया जाता है, कहने का मतलब है कि जिसका टैक्स है उसको ही देना है। तो ऐसे टैक्स को हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन नंबर बी, ये तो कट क्यों गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, वेल्थ टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, नन ऑफ दिस। तो अभी अभी हमने देखा ना, वेल्थ और इनकम टैक्स क्या है, ये तो हमारा डायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा हमारा, एक्साइज ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स, एक्साइज, इनकम टैक्स ही है, अननेसेसरी पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, टैक्स इज इम्पोज ऑन वैल्यू एडेड एट द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि वैसा टैक्स दैट इज इम्पोज ऑन द वैल्यू, हाँ, यानी कि उस जो भी हर एक स्टेज पर जो भी वैल्यू ऐड होते जाता है उस टैक्स में, उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, नहीं डायरेक्ट पर्सनल वैल्यू एडेड, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वैल्यू एडेड टैक्स, है ना। जो भी आप वैल्यू एडिशन करेंगे अपने प्रोडक्शन पर उसे हम कहेंगे वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब उसके लिए जो भी आप टैक्स पे करेंगे उसे हम कहेंगे वैल्यू एडेड टैक्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, गिफ्ट टैक्स इज अ पेपर टैक्स बिकॉज। गिफ्ट टैक्स पेपर टैक्स क्यों है, बिकॉज इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज डायरेक्ट टैक्स, इट डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट रेवेन्यू येल्ड, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको पेपर टैक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो सिग्निफिकेंट, इससे क्या रेवेन्यू आ रहा है या फिर कितना आ रहा है ये क्लियर कर पाना मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इट डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट रेवेन्यू येल्ड। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या है, तो फी, फाइन, गिफ्ट टैक्स, ग्रैंड एंड, अभी तो हमने पढ़ा था ग्रैंड एंड डोनेशन, ठीक है। ये क्या है, वैसा रिसिप्ट है जिसमें किसी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं लगता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द इंडियन गवर्नमेंट बजट, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है इन द इंडियन गवर्नमेंट बजट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस परचेज, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कैपिटल रिसिप्ट इन दैट रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट लाइबिलिटी रिड्यूस द एसेट बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और नाइदर बी। देखिए कैपिटल रिसिप्ट कैसा रिसिप्ट होता है, तो कैपिटल रिसिप्ट वैसा रिसिप्ट होता है जो आप क्या किए हैं, किसी से बोरो किए हैं, है ना, लोन लिए हैं, इस तरीके की चीज़ें क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, जिसको आप आगे खर्च करना चाहते हैं, मतलब एक्सपेंड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक्सपेंड तो नहीं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट इज दैट रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट अ लाइबिलिटी। क्या इससे लाइबिलिटी क्रिएट होगी? बिल्कुल होगी। आप किसी से लोन लेंगे, बोरो करेंगे तो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, आपकी जिम्मेदारी बनेगी ना उसे पे करने की, तो वही है। रिड्यूस द एसेट्स, सही बात है, जब उससे अब क्या होगा, एसेट्स भी रिड्यूस होगा। तो ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसिप्ट क्या है, अभी तो हमने पढ़ा था कैपिटल रिसिप्ट के बारे में ही नहीं, इसके पहले वाला क्वेश्चन में। रिकवरी ऑफ लोन, हाँ जी, जो भी आप लोन लेंगे वो कैपिटल रिसिप्ट ही कहलाएगा। बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बाय विच। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा एक्सपेंडिचर होता है, तो एसेट्स आर इंक्रीज, लाइबिलिटी आर डिक्रीज, बोथ ए एंड बी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज डू नॉट चेंज। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का, हो जाएगा बोथ ए एंड बी। देखिए जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो एसेट्स आपका बढ़ेगा, है ना, एसेट्स क्या होगा, बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, जब आप खर्च करेंगे तो आपका एसेट्स तो बढ़ेगा ना। जब आप कैपिटल बनाने के लिए खर्च करेंगे, मतलब क्या, आप एसेट्स बना रहे हैं, मशीनरी बना रहे हैं ना जी। लाइबिलिटीज़ डिक्रीज, और जैसे जैसे आप मतलब अपना कैपिटल इन्वेस्ट करके जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जाएंगे, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, तो वैसे वैसे आपकी लाइबिलिटीज़ क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। 17 नंबर देखिए, डेफिसिट बजट रेफर टू दैट सिचुएशन इन विच द गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर इज। डेफिसिट बजट क्या होता है ना, डेफिसिट बजट इज दैट सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर इज। तो डेफिसिट बजट होता है लेस देन इट्स बजट रिसिप्ट, मोर देन इट्स बजट। डेफिसिट का मतलब ही होता है कम होना। कम होने का क्या मतलब है कि जो भी बजट बना हुआ है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा है, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो ये क्या है, मोर देन इट्स बजट रिसिप्ट, यानी कि जितना का आपका रिसिप्ट नहीं है उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं, तभी तो आपका बजट डेफिसिट में चल रहा है। समझ में आ रहा है बात, यानी कि जितना का आपका इनकम नहीं है उससे कहीं ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं, तो आप डेफिसिट में ही ना चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, टोटल एक्सपेंडिचर, ओहो, क्वेश्चन नंबर 18 फिजिकल डेफिसिट का क्या मतलब होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरिंग। हाँ यही बात है और आगे जाना ही नहीं है। टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, लेकिन उसमें हम लोग माइनस कर देते हैं किसको, बोरोइंग को, ठीक है, जो भी आप उधार लिए हैं उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे कैन डेफिसिट इन द बजट कैन बी फाइनेंस। यानी कि जो भी आपका डेफिसिट में चल रहा है तो उसे आप कैसे फाइनेंस करेंगे। बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए नाइदर बी। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जब आप डेफिसिट में चल रहे हैं तो आपको अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, अपने भरपाई, अपना जो नुकसान है उसको भरपाई करने के लिए आप क्या करेंगे, बोरो करेंगे आरबीआई से, सही बात है, या फिर आप पब्लिक से करेंगे जैसे कि ओपन मार्केट सिक्योरिटी में होता है। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्प्लीकेशन ऑफ द फिजिकल डेफिसिट, क्राउडिंग आउट, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ बजट इज अ बैलेंस वन व्हेन। बैलेंस क्या होता है, जब दोनों इक्वल है। बैलेंस का मतलब भी हो गया ना कि दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइन इक्वल टू टोटल रिसिप्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, सरप्लस बजट इज दैट बजट वेयर इन। सरप्लस का मतलब क्या है, सरप्लस अभी अभी हमने पढ़ा था ना, डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब है कि आपका रिसिप्ट ज़्यादा हो रहा था और आपका इनकम कम हो रहा था, लेकिन सरप्लस का मतलब है कि आपका इनकम ज़्यादा हो रहा है और आपका एक्सपेंडिचर क्या है, कम है, तभी तो आप सरप्लस कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज लेस दैन एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू कम है, नहीं, रेवेन्यू तो ज़्यादा है ना, देखिए रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है,
तभी तो सरप्लस बजट बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड व्हाट। फिजिकल डेफिसिट से आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। इफ द प्राइमरी डेफिसिट इज 3500, इंटरेस्ट पेमेंट इज द फिजिकल डेफिसिट। अभी हमने यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला देखा ना। फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा क्या, प्राइमरी डेफिसिट। तो यही तो आपको यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में पुट कीजिए वैल्यू को। प्राइमरी डेफिसिट आपको दिया गया है 3500 और इंटरेस्ट पेमेंट है 500, यानी कि ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा 3500 प्लस 500 कर देंगे तो यानी कि 4000। ठीक है। होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। नेक्स्ट इसका जो भी एक्सरसाइज है इसे हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें करने से बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो। ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को आप जरूर से देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।